जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम असातिज़ा इकराम का मैं अपने चैनल पर दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज आप पढ़ेंगे वो टीचर्स लोग जो क्लास 9-10 के सक्षमता एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं या बैठने जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को अच्छे नंबर से कामयाब करें ऑल सब्जेक्ट में। आइए शुरू करते हैं। सवाल है कि मुसाफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, हैदराबाद, अमरोहा, इलाहाबाद। मुसाफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? अगर आपने पहले से पढ़ा है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं जवाब को, नहीं तो मुझे आखिर में बताएंगे कि आपका जवाब कितना सही है। तो मुसाफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई है? सही जवाब ऑप्शन आपका जी में है, अमरोहा में इनकी पैदाइश हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ़ारसी और उर्दू में कितनी दीवाने मुसाफ़ी की यादगार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ़ारसी और उर्दू में कितनी दीवाने मुसाफ़ी की यादगार हैं? सही जवाब ऑप्शन आपका डाल होगा 8। एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आप लोगों को मकाम पे पहुंचा दिया है। रोज़ी रोटी और माश के अतबार से हम लोग ज़रा कुछ परेशानी में रहते हैं। बस आपसे चाहता हूँ जिस तरह आप खुशहाल हैं तो आप लोग मुझे खुशहाल करें। किस तरह से? वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर करके। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप लोग के साथ होगी। अल्लाह ताला हम लोगों को भी कामयाब करे आप लोगों की बरकत से। ठीक है, तो कोई भी टीचर्स से गुजारिश है, एक भाई भाई से कह रहा है कि वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मुसाफ़ी की वफ़ात कब हुई? जी मुसाफ़ी की वफ़ात कब हुई देखेंगे आप। सही जवाब क्या होगा? 1824, 1825, 1826, 1827। सही जवाब मुसाफ़ी की का इंतकाल जो है कब हुआ है? 1827 में। 1800 वफ़ात 1824 में। ऑप्शन आपका अलिफ सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका, मुबारक अजीबादी का असल नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुबारक अजीबादी का धीरे धीरे ये आपके बुक खत्म हो रही है। हमने 4 वीडियो पहले बनाया था और 2 वीडियो आज दे रहे, टोटल 6 वीडियो में हमने मुकम्मल दरख्शा को पिरो दिया है। आप चाहते हैं मुकम्मल पढ़ना, तमाम वीडियो को सिलसिला देख रहे इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे छूटने वाला नहीं है। तो मुबारक अजीबादी का असल नाम क्या था? सही बताएंगे उनका असल नाम क्या था? मुबारक अजीबादी का असल नाम क्या था? सही जवाब मुबारक हुसैन। मुबारक हुसैन यानी कि अलिफ सही है। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में, मुबारक अजीबादी की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब 1880, 1869, 1870, 1869, 1868 या 1867। सही जवाब ऑप्शन आपका बे है 1869, 1869। नेक्स्ट देखते हैं, मुबारक अजीबादी के वालिद का नाम क्या था? जी मुबारक अजीबादी के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब फ़िदा हुसैन वामिद। फ़िदा हुसैन वामिद। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मुबारक अजीबादी ने तिब के मौजू पर कितनी किताबें लिखी हैं? जी तिब के मौजू पर कितनी किताबें लिखी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन तकरीबन इम्तिहान में आता रहता है। ये 2 हैं, तिब्बुल कबीर और मीज़ानुत्तीब, इनकी 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सवाल नेक्स्ट में, मुबारक अजीबादी ने कितनी साल की उम्र पाई? जी कितनी साल की उम्र इन्होंने पाई बताएंगे? मुबारक अजीबादी ने कितनी ज़िंदगी पाई थी? ऑप्शन आपका अलिफ सही है, 90 साल इनकी ज़िंदगी मिली थी। नेक्स्ट में, मुबारक अजीबादी का इंतकाल कब हुआ? जी मुबारक अजीबादी का इंतकाल कब हुआ बताएंगे आप? मुबारक अजीबादी का इंतकाल कब हुआ? तो उनका इंतकाल जो है बताएंगे, ऑप्शन बे सही है 1958 में। नेक्स्ट देखते हैं, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? जी अहमद फराज की पैदाइश कब हुई जल्दी बताएंगे आप? अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? सही जवाब ऑप्शन अलिफ है 1933 में। 1933 में। नेक्स्ट सवाल है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी बताएंगे? दिल्ली, पटना, कराची, पेशावर। तो अहमद फराज की पैदाइश के बारे में चर्चा है कि पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, अहमद फराज के कितने मजमूए से शाये हो चुके हैं? कितने मजमूए शाये हो चुके हैं अहमद फराज के? सही जवाब 13, 12, 11, 10। सही जवाब ऑप्शन बे है 12 इनके मजमूए। इम्तिहान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अहमद फराज के किसी मजमूए का नाम बताइए। अहमद फराज के किसी मजमूए का नाम बताइए। सही जवाब क्या होगा? अहमद फराज के किसी मजमूए का नाम बताएंगे आप? सही जवाब अलिफ है, बस अंदाज़े मौसम का बहुत ज़बरदस्त मजमुआ है।
नेक्स्ट सवाल है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ये आपके क्वेश्चन ग्रामर में पढ़ाया गया है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, मसना, इनमें से कोई नहीं। तो गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? सही जवाब, उसको हम मक्ता बोलते हैं। फिर गज़ल के पहले शेर को क्या बोलते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को हम मतला बोलते हैं। याद रखिएगा, पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल में है, हसन नईम का असल नाम क्या? हसन नईम का असल नाम क्या बताएंगे? हसन नईम का असल नाम क्या है? उनका असल नाम है सैयद हसन। सैयद हसन नाम उनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर क्या है, हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी? हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी बताएंगे? ऑप्शन आपका अलिफ, बे, जीम, दाल सब लिखा हुआ है। तो हसन नईम की पैदाइश ऑप्शन आपका ऑप्शन है बे सही है, 1924 में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट है, हसन नईम का सिलसिला नसब कहाँ तक पहुँचता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हसन नईम का सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तक, हज़रत उमर फारूक तक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तक, तो उनमें से कोई नहीं। सही जवाब, उनका सिलसिला सब हज़रत अली तक पहुँचता है। बहुत ये मुतबर्रक आदमी थे। नेक्स्ट देखते हैं, हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे बताएंगे आप? किस ओहदे पर मामूर थे? सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, गालिब इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में है, हसन नईम का इंतकाल दी, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ बताएंगे आप? हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, 1991 में इनका इंतकाल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी? परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी? परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी बताएंगे आप? सही जवाब, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, 1952 में। थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है ताकि आप कमेंट में लिख सकें, आपका रिवीजन भी हो जाए, आपका मशाकी हो जाए। सवाल देखते हैं, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी बताएंगे आप? सही जवाब क्या होगा? परवीन शाकिर की पैदाइश कराची, पाकिस्तान। बताएंगे परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपको कमेंट में जवाब देना है। नेक्स्ट देखते हैं, परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है? बताएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान। तो इनका सही जवाब होगा आपको हिंदुस्तान, लहरिया सराय में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में, परवीन के वालिद का क्या नाम था? परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब होगा आपको सैयद साकिब हुसैन। सैयद साकिब हुसैन, सैयद साकिब हुसैन। वहाँ एक जो सवाल था परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, परवीन शाकिर की पैदाइश पाकिस्तान में हुई है, लेकिन उनके असलाफ जो है, उनके घर वाले जो है हिंदुस्तान, लहरिया सराय के रहने वाले थे, लेकिन वहाँ से जब चले गए तो उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है। चलिए हम आपके जवाब दे दिए। परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ जी? परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ बताएंगे? परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब ऑप्शन आपका दाल सही है, 1994 में। नेक्स्ट सवाल है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था जी? इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान अहमद सिद्दीकी, इकराम अहमद सिद्दीकी, शाह अब्दुल गफूर, सलमान अहमद सिद्दीकी। बताएंगे इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो बताएंगे उनका असल नाम था इरफान अहमद सिद्दीकी ही उनका असल नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, 1939 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था? इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था? इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब दीजिएगा, उनका सही जवाब है ऑप्शन जीम सही है, सलमान अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट देखते हैं, इरफान अहमद के मजमूए किस नाम से शाये है जी? इरफान अहमद सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से शाये? ये क्वेश्चन अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। सही जवाब ऑप्शन दाल है, दरिया के नाम से। नेक्स्ट सवाल है, इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के किस संस्कृत ड्रामे का तर्जुमा किया था? इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के किस संस्कृत ड्रामे का तर्जुमा किया था? सही जवाब मालविका अग्निमतरम, मालविका अग्निमतरम का तर्जुमा किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ जी? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ था बताएंगे? ऑप्शन कौन सा सही है? सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बे है, 2004 में जी। मास्टर साहब फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आप लाइक कर दें। बड़ी काविश कोशिश और मेहनत के बाद वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कीमती बातें हम लेकर आते रहेंगे इम्तिहान तक। चलिए, तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? 2004 में। उर्दू शायरी में दोहा किस ज़बान की शायरी से आया है? उर्दू शायरी में दोहा किस ज़बान की शायरी से आया है? अंग्रेज़ी, हिंदी, फारसी, संस्कृत? बताएंगे। सही जवाब हिंदी शायरी से आया। क्या है? हिंदी से। नेक्स्ट सवाल है, वक्फे से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है? जी, वक्फे से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है? समचरण, विषम चरण, अतम चरण? इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि वक्फे से पहले के हिस्सा को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ सही है, समचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जफ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? जी, जफ़र गोरखपुरी के कितने शायरी के मजमूए ये आ चुके हैं मंजर आम पे? सही जवाब ऑप्शन आपका जीम सही है, 7। नेक्स्ट सवाल है, जफ़र गोरखपुरी ने बच्चों के लिए कौन सी मजमूए लिखे हैं? तीशा, चिराग चश्मा, छाँव, सच्चाइयाँ? तो सही जवाब है ऑप्शन आपका दाल, सच्चाइयाँ और नाच रे गुड़िया। ये दो नज़म लिखे हैं, बच्चों के लिए लिखे, मजमूआ लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सलामती शहरी का असल नाम क्या है? ये राइटर भी इस किताब के लास्ट चैप्टर भी है और राइटर भी चैप्टर के लास्ट है। सलामती शहरी का असल नाम क्या था? अब्दुल सलाम, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफूर, अब्दुल हमीद। तो उनका असल नाम था अब्दुल सलाम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सलाम मतली शहरी कब पैदा हुए? सलाम मतली शहरी कब पैदा हुए? सही जवाब देंगे आप। उनकी पैदाइश कब हुई है? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, 1921 में इनकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट सवाल है, सलामती शहरी कहाँ वाक़ है? मती शहर कहाँ वाक़ है? तो बताएंगे जौनपुर, कानपुर, दिल्ली। कहाँ है? सही जवाब जौनपुर में। कहाँ में? जौनपुर में वाक़ है। नेक्स्ट सवाल है, मतली शहरी के वालिद का नाम क्या था? जी, मतली शहरी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल सलाम, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफूर। सही जवाब अब्दुल रज़ाक। ठीक है। और ये पूछ दे कि उनके दादा का नाम क्या था, तो बोलेंगे उनके दादा का नाम इस्माइल था। क्या था? इस्माइल था। एक एक बारीकी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि इम्तहान में किसी किस्म की कोई आपको दिक्कत नहीं आए। सलाम मतली शहरी के किस मजमूए को बरतानवी हुकूमत ने जब्त कर लिया था? जी, सलाम मतली के किस मजमूए को शायर हिंद हुकूमत बरतानी ने जब्त कर लिया था? सही जवाब मेरे नगमे, मेरे नगमे। सवाल नंबर लास्ट है, सलाम मतली शहरी का इंतकाल कब हुआ? जी, सलाम मतली शहरी का इंतकाल कब हुआ? बताएंगे। तो उनका इंतकाल जो है ऑप्शन अलिफ सही है, 1973 में उनका इंतकाल हो गया। नेक्स्ट सवाल है, सलाम मतली शहरी की सबसे पहली नज़म किस रसाले में शाया हुई है? सलाम मतली शहरी की पहली नज़म सबसे पहले किस में शाया हुई है? यहाँ देख रहे हैं, इनकलाब, मुअज़्ज़िन, ऐलान, निरंग ख्याल। तो जी मास्टर साहब, फिर आपसे आखिर गुजारिश है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे। और दूसरी बात यह है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको जीएस यानी कि जो आपको पढ़ाना है, समान ज्ञान पढ़ाएंगे इस अंदाज में, जो बहुत पुराने मेरे पास क्वेश्चन रखे हुए हैं और हर साल इम्तहान में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इंशाल्लाह मैं जीएस भी पढ़ाऊंगा, यानी कि जनरल जो है जीके होता है, जिसको समान ज्ञान कहते हैं, वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उसको जरूर देखिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।